नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार भाजपा सितारे गर्दिश में हैं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। कहते हैं ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है भाजपा का बिहार में। हो क्या गया बिहार भाजपा को? कौन लीड कर रहा है बिहार भाजपा को? जिसकी कुर्सी ही खतरे में है उसके हाथ में नेतृत्व है। सम्राट चौधरी रखे जाएंगे, हटाए जाएंगे, यही चर्चा है कार्यालय में। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी कोई चर्चा नहीं है। सम्राट चौधरी को ही लेकर चर्चा है। सम्राट चौधरी कहते हैं पार्टी का जो फैसला होगा वो होगा, इसमें कौन नई बात है। एक पद रहता है पार्टी में, एक पद रहेगा। पार्टी चाहेगी कार्यकर्ता के रूप में रहना तो मैं कार्यकर्ता के रूप में रहूंगा, लेकिन आम लोग जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनके बीच ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी का क्या होगा, सम्राट चौधरी का क्या होगा, भाजपा का क्या होगा, इसकी कोई चर्चा नहीं। 5-5 जीती हुई सीट हारने के बाद भी भाजपा लगता है अभी तक होश में नहीं है, और यही है अमित शाह के गुस्से का कारण। बिहार को लेकर जो चीज़ें हो रही है, जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि अमित शाह गुस्से में हैं। बिहार में जो परफॉर्मेंस होना चाहिए था, एक तो वो हुआ नहीं, और जो समीक्षा बैठक हुई बिहार में उसके जो फीडबैक हैं वो अमित शाह को परेशान कर रहे हैं कि आखिर इतनी तैयारी कहाँ धरी की धरी रह गई। वोटर क्यों नहीं गया बूथ पर? तालमेल क्यों नहीं हुआ? देखिए, कल ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए में तालमेल का अभाव था, चुनाव हम हार गए। पूरे बिहार के संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। दूसरे सहयोगी पार्टी भी ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा यही बात कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं था। तो मोदी जी की हवा थी, नीतीश कुमार का नाम था, चुनाव हम जीत गए कुछ सीटों पर, 30 सीटों पर, लेकिन स्थिति और खराब हो सकती थी। सामने विधानसभा का चुनाव है, 4 बाय इलेक्शन है, रुपौली का बाय इलेक्शन है, तालमेल है ही नहीं, तो कैसे बनेगी बात आगे? तो इसी सब को बनाने के लिए, सुधारने के लिए एक प्लान है। विस्तारित कार्य समिति की एक बैठक भाजपा ने बुलाई है पटना में, बापू सभागार या कृष्ण मेमोरियल हॉल में ये होनी है, क्योंकि विस्तारित होनी है। काफ़ी लोग आएंगे उसमें, मंडल अध्यक्ष तक लोग आएंगे, जमीन के लोग आएंगे, फीडबैक देंगे। और आ कौन रहे हैं, भेजा किनको जा रहा है दिल्ली से, तो वो नाम है राजनाथ सिंह का। राजनाथ सिंह आ रहे हैं इस मीटिंग को लेने के लिए। विस्तारित कार्य समिति लोगों से सुनेंगे, जानेंगे, समझेंगे आखिर गलती कहाँ हो रही है भाजपा से, क्यों पिछड़ रही है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। जनता दल यूनाइटेड अच्छा कर रही है, कहाँ जेडीयू का संगठन और कहाँ भाजपा का संगठन, कहाँ बीजेपी का संसाधन, कहाँ जनता दल यूनाइटेड का संसाधन। आखिर इतना अंतर क्यों हो रहा है? चिराग पासवान 5 की 5 सीटें जीत जाते हैं, भाजपा पिछड़ जाती है, 5 जीती हुई सीट हार जाती है। मोदी का चेहरा है, भाजपा हार जाती है। तो दिक्कत कहाँ है, गलती कहाँ है, इसी को समझने और जानने के लिए राजनाथ सिंह 18 तारीख को आ रहे हैं। 18 जुलाई को एक विस्तारित बैठक है कार्य समिति की, बहुत सारी चीज़ें होनी है। बैठक में तो फीडबैक लेंगे ही लेंगे राजनाथ सिंह, इसके अलावा भी कोर कमेटी की बैठक होनी है, तमाम बातें होंगी। जो हमारे सोर्स हैं वो बताते हैं कि भाजपा में एक बड़े बदलाव की तैयारी है। एक बड़ा बदलाव भाजपा कर सकती है बिहार के कंसर्न में, और राजनाथ सिंह की जो ये यात्रा है बिहार की 18 जुलाई को जो आने वाले हैं, उसमें भाजपा बहुत सारे बड़े फैसले भी ले सकती है। जो हमारे सोर्स है वो यही बतलाते हैं कि इस बार पूरे ऑपरेशन की तैयारी है, क्योंकि अमित शाह चाहते हैं कि इतना लुंज पुंज व्यवस्था से हम बिहार को नहीं चला सकते। कभी भी चुनाव हो सकता है, इस साल भी हो सकता है, अगले साल भी हो सकता है, तमाम संभावनाएं हैं। नीतीश कुमार की चाल को समझना मुश्किल है, तो भाजपा चाहती है कि वो अपनी तैयारी रखे, कहीं लोकसभा की तरह धोखा ना हो जाए।
क्योंकि लोकसभा में जो हुआ वो भाजपा के लिए बड़ा धक्का है। भाजपा सोच भी नहीं सकती है कि बक्सर, आरा जैसी सीटें वो हार जाएगी, सासाराम की सीट वो हार जाएगी, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। रामकृपाल यादव पाटलिपुत्रा में हार जाएंगे, भाजपा सोच भी नहीं सकती है। पहले दिन से जो प्लान था, जो रणनीति थी, जो फाइंडिंग थी, उसमें ये जीती हुई सीटें भाजपा जान रही थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसकी वजह आप समझ रहे हैं, सारी समीक्षा, हमारे फीडबैक यही है कि कोऑर्डिनेशन नहीं था एनडीए के दलों में। हम लोग बार बार कह रहे थे कि अर्थमेटिक तो बना है, केमिस्ट्री बना ही नहीं जमीन पर, जीत कहाँ से आएगी। तो नीतीश और मोदी का जय जयकार करिए जो 30 सीटें आ गई, वरना स्थिति और भी खराब हो सकती थी। तो आगे की जो चुनौतियां हैं, बाई इलेक्शन है और विधानसभा का चुनाव है, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए राजनाथ सिंह आ रहे हैं विस्तारी बैठक में, और बहुत सारे बड़े और कड़े फैसले वो लेने वाले हैं, जो यहाँ से वो फीडबैक लेके जाएंगे दिल्ली। उसके साथ उस फीडबैक के बाद और उस पर समीक्षा के बाद बहुत सारे बड़े फैसले बिहार के लिए लिए जाएंगे। कहिए तो चौंकाने वाले फैसले भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार के लिए कर सकते हैं, जैसी कि राजनाथ सिंह की रिपोर्ट होगी। आमतौर पर यह सामान्य बैठक बताई जा रही है कि राजनाथ सिंह आ रहे हैं, विस्तारित बैठक है, सब राज्यों में हो रहा है तो बिहार में भी हो रहा है, लेकिन बिहार का जो कंसर्न है वो बहुत क्लियर कट है। जो हमारे सोर्स बताते हैं कि दिल्ली में खलबली है कि बिहार में ऐसा कैसे हो गया। नीतीश कुमार साथ में थे, उपेंद्र कुशवाहा साथ में थे, जीतन राम मांझी साथ में थे, चिराग पासवान साथ में थे, तो सीटें कहाँ चली गई? 10 सीटें एनडीए क्यों हार गई? और दिल्ली में जो डावाडोल इस समय सरकार है, अल्पमत की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसके लिए बिहार को कहीं न कहीं से भाजपा जिम्मेदार मान रही है। तो इन पूरा ऑपरेशन होगा बिहार भाजपा का। राजनाथ सिंह आ रहे हैं 18 तारीख को, आप देखिएगा। जुलाई में तो ये सारा फीडबैक लेके किया ही जा रहा है, और जैसे ही बजट सत्र 12 अगस्त को ख़त्म होगा, उसके बाद बहुत सारे ताबड़तोड़ फैसले बिहार के लिए लिए जाएंगे, और कुछ ऐसे ऐसे चेहरे को सामने लाया जाएगा जो अभी पर्दे के पीछे हैं। तो इंतज़ार करना होगा उन चेहरों के सामने आने का। लेकिन राजनाथ सिंह की ये यात्रा 18 जुलाई को जो होने वाली है, वो अपने आप में भाजपा के लिए बहुत ही अहम साबित होने वाली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।